नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। नए साल में चक्का जाम देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवरों की सजा को और कड़ा किया जा रहा है। दोष साबित होने के बाद 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। और इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने विरोध किया है। AIMTC को कोर कमेटी से चेयरमैन बलमिलकीत सिंह ने बताया कि संशोधन पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई सांसदों को पत्र लिखा गया है। और इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए AIMTC के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो इसी खबर पर देश भर से तस्वीरें हम दिखाएंगे। क्या कुछ देश भर में हाल दिखाई दे रहा है, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उससे पहले लोगों का क्या कुछ कहना है, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। जी, यहाँ से बहुत दिक्कत होने वाली है अभी तो, क्योंकि अभी ये इतनी लाइनें लग रही हैं और ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो रही है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार को कुछ उचित कदम उठाना चाहिए कि जिससे कि नागरिकों को कोई भी दिक्कत ना हो, ना परेशानी हो। दिक्कत तो है साहब, अगर पेट्रोल नहीं है तो फिर आगे और दिक्कत होगी और महंगाई और बढ़ जाएगी। उससे 15-20 मिनट हो गए, नहीं होगी वो तो। आज अगर ऐसा ही रहा तो हड़ताल जब तक खुलेगी नहीं कैसे चालू होगा? वो हमारी आदतें ख़राब हो गई हैं। कड़े कानून तो होने चाहिए। अगर कोई गलती करते हैं हम तो उसकी पनिशमेंट हमें भी मिले, क्यों ना मिले? यार देखो, अगर पेट्रोल अगर ख़त्म होगा तो परेशान तो होंगे हम लोग। अब डेली पे ऑफिस वाले हैं, रोज़ मतलब दूर दूर यहाँ से मिसोज जाना पड़ता है। अगर पेट्रोल नहीं मिले फिर साधन क्या रहेगा? दिक्कत आएगी ना। जो यातायात के साधन है वो सब दिक्कत होगी। बस बंद हो जाएंगे, ऑटो बंद हो जाएंगे, टैक्सी बंद हो जाएगी, हम लोग की गाड़ी कैसे चलेगी? बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो ये कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं थी और इसी को लेकर देश भर में चक्का जाम भी हो रहा है। कई जगह हड़ताल हो रही है तो कई जगह रोड जाम की हालत देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। क्या कुछ तस्वीरें देश भर से निकलकर सामने आ रही हैं, उन पर चर्चा भी करेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ तस्वीरें राजधानी भोपाल से आप देख रहे हैं? जहां तक मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, आप पेट्रोल टैंक पर मौजूद हैं और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर हो, ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं, फिलहाल भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टर्स और बसों की हड़ताल का सीधा असर न केवल भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और सरकार ने हिट एंड रन कानून में बदलाव किया है, लेकिन ये हड़ताल सीधे जनता के हितों को हिट कर रही है और जनता परेशान होना शुरू हो चुकी है। और जहां तक हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल की मंडी में सब्जी जो आती थी वो उनकी आवक कम हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल टैंक पे जो तेल कंपनियों के टैंकर्स आते थे वो टैंकर नहीं आने से पेट्रोल पंपों पे खासकर भोपाल में हाहाकार मचा हुआ है। सुबह 10 बजे से ही बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, जो अभी भी लग रही हैं। और आने वाले समय में सब्जी की आपूर्ति और दूसरे ट्रांसपोर्ट की आपूर्ति, बस जो यात्री परिवहन का सबसे सुगम और सस्ता साधन है गरीब जनता के लिए, वो भी इफेक्टेड होना शुरू हो गई है। और बात अगर हम भोपाल की करें तो भोपाल में लगभग 140 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें 4 कंपनियों के पंप प्रमुख हैं, जिनमें देखा जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और रिलायंस, इन चारों कंपनियों के 140 पेट्रोल पंप में से 20 से ज़्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, यानी वहाँ पे न डीजल है न पेट्रोल है। और
दूसरे जितने पेट्रोल पंप चालू हैं जनता में अफरा तफरी मची हुई है। लोग जो 2 लीटर पेट्रोल 2 व्हीलर में भराते थे वो 10 लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। तो ये पेट्रोल 1 या 2 दिन में, डीजल 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। जिन गाड़ियों में 10 लीटर डीजल डलता था उन गाड़ियों में लोग 30 से 35 लीटर फुल टैंक डीजल करवा रहे हैं। और भोपाल की बात करें तो यहाँ के नए भोपाल के सभी पेट्रोल पंपों में जबरदस्त भीड़ लगी है। 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, लगातार लोग आ रहे हैं और सभी के दिल मन में यह आशंका है कि ये स्ट्राइक कब चलेगी, कैसे चलेगी, कब खत्म होगी और हमें पेट्रोल मिलेगा कि नहीं। तो आप मेरे पीछे ही देखिए, ये हम बिट्टन मार्केट पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये लाइन सुबह 10 बजे से ही लगी हुई है और लगातार लोग, जैसे कि खबर मिल रही है लोगों को कि शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, ये लाइन लगना शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जनता जो कि पेट्रोल कम भरवाती थी वो भी ज़्यादा भरवा रही है ना। कुल मिला के भोपाल में सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक है, बसों की स्ट्राइक है, जो नए कानून के विरोध में, उसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो असर पड़ रहा है पेट्रोल पंपों पर, क्योंकि पेट्रोल के टैंकर्स आना बंद हो गए हैं और शहर के 20 से ज़्यादा पंप ड्राई हैं। निश्चित तौर पर तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं और जिस तरीके से जो हड़ताल की जा रही है, ड्राइवर हों, ट्रांसपोर्टर हों, जो हड़ताल पर उतारू हैं, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और वाकई में कई चीज़ें हैं जिनके पर असर भी पड़ेगा, चाहे सब्जी, दूध, फल हो या फिर पेट्रोल पर खासा असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी बीच सीधा चल रहे हैं आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, देश भर में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर रहे हैं। जिस तरीके से जो हिट एंड रन के कानून में बदलाव किया गया है, क्या कुछ तस्वीरें मुंबई से नजर आ रही हैं? राहुल, का जो कानून क्या बदलाव किया गया उसको लेके यहाँ पे ट्रक ट्रांसपोर्ट मालिक और ट्रक ड्राइवर सभी स्ट्राइक पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मुंबई में भी भगदड़ मच चुकी है। उनको ऐसा लग रहा है कि इससे मुंबई रुक जाएगा और लोग खाने पीने के भी आइटम जुटाने लगे। जिस तरह 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा जो हिट एंड रन कानून में लाएगा, उसका पूरा जोर तरह से विरोध कर रहे हैं। और उनका मानना है कि ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट को। हाँ। और शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस वाले कानून में फंसती नजर आ रही है और बैकफुट पे भी आ सकती है शायद ये कानून पर। लेकिन हाँ। जिस तरह से ये कानून आया है उसका पूरी तरह से प्रभाव दिख रहा है, मुंबई में भी दिख रहा है, पूरे देश में भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल राहुल, लेकिन आप अभी कहां पर मौजूद हैं? और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि पेट्रोल टैंक पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, फल के दाम बढ़ गए हैं, दूध के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल की किल्लत काफी ज्यादा देखी जा रही है। मुंबई में क्या कुछ हालात इसे लेकर बने हुए हैं? सर ऋषभ, मुंबई भी अछूता नहीं रह गया देश का। जो कानून पूरे देश में मुंबई में भी है, लेकिन मुंबई महानगरी कही जाती है, लेकिन इसमें भगदड़। अभी सुबह से ही मेरे पास भी फोन आने लगे थे कि क्या पूरा मुंबई बंद हो जाएगा हिट एंड रन कानून को लेकर। जिस तरह से ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे और ट्रांसपोर्ट मालिकों ने अपना हड़ताल जारी, ऑल इंडिया हड़ताल पे चले गए हैं, उसको देखते हुए सब लोग अपने अपने स्टोर करने लगे, सब्जियां स्टोर कर। शायद सब्जियां, दूध और सब चीज महंगी हो सकती है ऋषभ। और इसको लेकर जिस तरह से लग रहा है कि ये कानून लाए बीजेपी जो लेके आई है, इसको बैकवर्ड पे जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से अगर हुआ, अगर ये 4-5 दिन और चलाना ऋषभ, तो आर्थिक राजधानी पूरी तरह से रुक सकती है, मुंबई की आर्थिक राजधानी। और जिसको लेके सभी लोग काफी घबराए हुए हैं और सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर कैसे होगा, कि कोरोना वाला मामला ही आ गया क्या। इस तरह से अगर सामान महंगी हो जाए, वैसे ही मुंबई बहुत महंगी हुई है, और इस तरह से पेट्रोल, डीजल और खाने की वस्तु और सब्जी महंगे हो जाएंगे, तो आखिर क्या करेंगे ऋषभ? निश्चित तौर पर जो हड़ताल है, चक्का जाम देखने को मिल रहा है मुंबई में। कुछ इसको लेकर कुछ रणनीति यहाँ पर जो हड़ताल कर्मी उनकी देखने को मिली है, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, क्या कुछ चक्का जाम रहेगा, इसको लेकर कोई खबर सामने आई है? देखिए, मुंबई के जितने ट्रांसपोर्ट मालिक, मेरी बात हो रही थी और मुंबई के जो ड्राइवर उनसे बात हो रही थी कि जब तक ये कानून बीजेपी वापस नहीं लेगी, केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, हम ये स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। और दिन पे दिन ये फिर तेज होता जाएगा, उग्र होता जाएगा। और पेट्रोल पंप पे लाइन लग चुकी है पेट्रोल भरवाने के लिए। हो सकता है पेट्रोल डीजल की भी शॉर्टेज हो जाए और कीमतें भी बढ़ जाएं। और बिल्कुल राहुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से अब हड़ताल की जा रही है, फिलहाल में आप अगर वहां तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों से अगर आपने बातचीत की है, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना लोगों को आज करना पड़ रहा है? देखिए, आज सब लोग काम वाम छोड़ के उनके चेहरे पे सीधी चिंता की लकीरें दिख रही हैं। मैंने काफी लोगों से बात भी की। अभी कुछ दिन पहले मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उस समय लोगों का कहना यही है कि अगर ये स्ट्राइक वापस नहीं हुई तो हम लोग के जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। हम लोग के आम दिन की जो दिनचर्या है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इसको देखते हुए सब लोग काफी मुंबई कर काफी घबराए हुए हैं। अगर इसको भी फल दूध, ये आम जिंदगी में, आम चलन में सबको लेना ही पड़ता है, चाहे छोटा है वो बड़ा। अगर वो उसके दाम बढ़ जाएंगे ना सब, तो
मुंबई में रहना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। निश्चित तौर पर कई जगह हम खबरें देख रहे हैं जहां पेट्रोल के जो दाम है वो दोगुनी कीमत के मिल रहे हैं और जो भी अन्य सामान है वो दोगुनी रेट पर मिल रहे हैं। ऐसी कुछ खबरें सामने आई हैं? अब मुंबई में अभी जब सुबह से ये जब कानून के बारे में पता लगा तो अब लोग सचेत हो गए, अब लोग स्टोर करने शुरू कर दिए हैं और शायद शाम तक यहाँ भी दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तो रेगुलर है दाम, अभी वही उसी दाम पे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये टीवी चैनलों में हम लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं और लोगों को पता लग रहा है, इस लोग अपने अपने माल को जो सामान है वो खरीदना शुरू कर दिए, स्टोर करना। तो इससे शॉर्टेज होगी स्टॉक की और फिर दाम तो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली ये दाम बढ़ेंगे सब। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें कुछ मुंबई से थी जहां पर लगातार ये हिट एंड रन कानून में जो बदलाव किया गया है, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, चक्का जाम की स्थिति देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। चाहे दूध हो, सब्जी हो, सभी के रेट में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है और सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिला है वो पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और कई जगह ये अफवाहें भी देखने को मिली हैं जहां पर पेट्रोल ना मिलने के चलते भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि संभावना है अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही तो पेट्रोल पंप पर भी आके पेट्रोल मिलना मुश्किल हो सकता है। और इसी कड़ी में सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, लगातार ट्रक ड्राइवर हो या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हो हड़ताल कर रहे हैं, रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, क्या कुछ परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? शशिकांत, देखिए, जिस तरह से नया कानून हिट एंड रन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, इसका विरोध जो है ड्राइवर संघ के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है बस को बंद कर दिया गया है। बस समेत जो ट्रक है सभी को बंद कर दिया गया है, जिसका सीधा असर आम जनता को देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो है आज नए साल का पहला दिन है, नया साल में लोग घूमने चले जाते हैं या पिकनिक मनाने चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बसों की सुविधाएं बंद कर दी गई है तो लोगों को अमूमन जिस तरह से काफी परेशानियों का सामना काफी करना पड़ रहा है। ड्राइवरों को साफ तौर पर कहना है कि वे रोज खाने और कमाने वाले हैं, अगर इस तरह के कानून लागू दिए जाएंगे तो वे आगे क्या करेंगे, वे किस तरह से अपने घर का पालन पोषण करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि 7 लाख वे कहाँ से लाख करेंगे, हमारी उतनी कमाई नहीं है, अगर इस तरह की कमाई होती तो हम ड्राइवरी की नौकरी क्यों करते। तो इस तरह के जो कानून लाए हैं तो निश्चित तौर से इसका विरोध जो है राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। ड्राइवरों ने चक्का जाम भी किया हुआ है। चक्का जाम हालांकि जो है चक्का जाम को पुलिस प्रशासन ने रोका है और उन्हें खत्म करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन जिस तरह से ड्राइवरों का विरोध देखने को मिल रहा है निश्चित तौर से लोगों को। बिल्कुल शशिकांत, लगातार देश भर से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, खासकर जो पेट्रोल टैंक पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रायपुर में पेट्रोल टैंकों की क्या कुछ स्थिति है? किसी तरह की अफवाह भी सामने आई थी, लेकिन अगर जो हालात अभी बन रहे हैं, जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो संभावना है कि पेट्रोल की किल्लत भी यहाँ पर देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए, जो संभावनाएं बात की जा रही है कि पेट्रोल टंकियों में जो है पेट्रोल देना भी बंद हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था अभी छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इस तरह की व्यवस्था अभी छत्तीसगढ़ में निर्मित नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल टंकियों में भी इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। काफी लंबी कतार देखने को मिल सकती है। पेट्रोल भी नहीं मिलेगा तो ऐसे में लोग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ड्यूटी जाना होता है और अन्य काम होते हैं। तो ऐसे में अगर बसों के पहिए थम जाएंगे तो लोगों को निश्चित तौर से काफी परेशानियों का सामना आगे करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से रायपुर का जिक्र करें, छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है? जो ट्रक ड्राइवर है, कितनी संख्या में हड़ताल यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि ऑल इंडिया मोटर और जो ट्रांसपोर्टेशन कांग्रेस है उसने हड़ताल देश भर में शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन कौन से संगठन हैं जो इस हड़ताल का हिस्सा बन रहे हैं, या फिर कहीं कि उतना असर छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है जितना अन्य से खबरें सामने आ रही हैं? शशिकांत, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में निश्चित तौर से जो ट्रेन बंद है उनका असर देखने को मिल रहा है। जो तमाम जो ड्राइवर है, वो संघ है, ड्राइवर के संघ है, वो निश्चित तौर से बसों का जो पहिए थाम कर रखते हैं। अगर कोई बस चला रहे हैं या बस का एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है तो उनका विरोध भी ड्राइवर संघ के द्वारा देखने को मिला। ड्राइवर संघ साफ तौर पर उनका विरोध कर रहे हैं।
तो रायपुर में भी तो इसका असर खासा देखने को मिल रहा है। यात्री निश्चित तौर से परेशानी आए। हमने तस्वीर भी वहां पहुंचने के बाद दिखाया था कि किस तरह से वहां की तस्वीर है। ड्राइवरों में रोष नजर आ रहे थे। ड्राइवर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और कानून वापस लेने की बात कह रहे थे। लेकिन यह सूचना होगा कि यह ड्राइवरों की जो बंद वाहन है वो कितने दिनों तक बंद रहते हैं और यात्रियों को कितने दिनों तक और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए जब ये मामला उठा तो लगातार सियासत भी इस पर अब देखने को मिली है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से इससे पहले और भी कानून आए उनको जोड़कर इससे देखा जा रहा है। कई जगह हमने तस्वीरें देखी, बयानबाजी देखी जिसे काले कानून करार दिया गया। तो सियासी रूप से क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कुछ बयानबाजी इसको लेकर देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हर एक मुद्दा को विपक्ष जो है, चूंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में हर एक मुद्दा को विपक्ष उठाना चाहती है। ऐसे में जो है विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार गरीब वर्ग को नए नए कानून लाकर लादने की कोशिश करते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना उसकी वजह से करना पड़ता है। जिस तरह से विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से किसान विरोधी कानून लाया था, बाद में राज्य जिस तरह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, उसी प्रकार से इस कानून को लेकर विरोध शुरू से ही देखने को मिल रहा है। अब इस कानून के विरोध में भी केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। जी निश्चित तौर पर लोगों को फिलहाल क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि पेट्रोल पंप पर लगातार कतारें देखने को मिल रही हैं, इसके अलावा फल हो, सब्जी हो, तमाम इनके दाम बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। तो अगर लोगों से आपकी बातचीत हुई तो क्या क्या बड़ी परेशानियों का सामना वो आज कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए ऋषभ, मैंने पहले ही बताया था लोगों को, क्योंकि आज साल का पहला दिन है, लोगों को निश्चित तौर से घूमने के लिए जाना होता है या कहीं मंदिर दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो ऐसे में जिस तरह से बसों के और अन्य जो वाहन है उनकी जो पहिए हैं वो थम गए हैं, तो निश्चित तौर से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अन्य वाहनों के ऊंचे दामों पर जिस तरह से पहले से ट्रेनों के पहिए ऑलरेडी बंद है, रद्द के कारण लोग ऑलरेडी परेशान है। अब बसों के पहिए भी थम गए हैं। निश्चित तौर पर सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच क्या कुछ दिल्ली में हालात हैं, इसी पर खबर पर और जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर रहे हैं। जिस तरीके से हिट एंड रन कानून में बदलाव किया गया है, सीधा असर अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ स्थिति दिल्ली में बनी हुई है? जी जी जी, देखिए हिट एंड रन का जो कानून बना था कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छे के लिए बनाया था, लेकिन इस कानून का विरोध भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। और यहाँ पर जो कांग्रेस है सर, कांग्रेस जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इनकी सपोर्ट से ये विरोध किया जा रहा है। अब इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आया है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि वो अगर ट्रक ड्राइवर अगर नहीं आएंगे, नहीं पहुंचते, तो कहीं ना कहीं सामान का जो है जो आपूर्ति हो रहा था उसमें बाधित होगा, वो चीजें सामान नहीं आ पाएगा। और सारी चीजें, तमाम तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती है, जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं, बाहर से जो भी फल सब्जी जो भी आ रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी, वो नहीं आ पा रहा है और इसके चक्कर में शॉर्टेज हो रहा है, चीजों की शॉर्टेज हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल, दिल्ली में तो बड़े स्तर पर हड़ताल देखने को मिल रही है, चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। और सबसे ज्यादा जो खबरें सामने आई वो पेट्रोल टैंक की खबरें सामने आ रही हैं, जहां लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कि पेट्रोल की किल्लत या ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है राहुल? जी 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 जी, ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल जो है कहीं ना कहीं जो इसका सीधा सीधा असर सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो पेट्रोल पंप पे ही हुआ है। कहीं ना कहीं पेट्रोल की जो शॉर्टेज है, पेट्रोल का जो दिक्कत है, वो भी कहीं ना कहीं होने लग गया। और सबसे ज्यादा असर अगर मैं बोलूं तो मंडी क्षेत्रों में हुआ है। जो मंडी, जो फल मंडी हो गया या जो सब्जी मंडी हो गई, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत ऐसी मंडी है, बड़ी बड़ी मंडी है जहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रक से ही सामान आता है, माल आ रहा है, उसमें भी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ शॉर्टेज हो जाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग कोने में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर भी शॉर्टेज होगी। और जैसे शॉर्टेज हो रही है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। इस चीज का विरोध करने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अगर कह रही है कि एक बार दोबारा से पूर्ण विचार करना चाहिए, तो इनका भी मांग है कि पूर्ण विचार करे उस चीज को जो कानून लेकर के आई है। शायद कानून इनको भी समझ में नहीं आ रहा हो। निश्चित तौर पर सीधा असर लोगों पर इसका पड़ रहा है। और जो चक्का जाम किया जा रहा है, वाकई में जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर है उनकी मांग यहाँ पर है कि कानून में जो बदलाव किया गया है, जो जुर्माना की राशि है, जो कैद की सजा है, वो काफ़ी उसमें बदलाव और होने चाहिए और कम होने चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, देवास चलेंगे जहां हमारे सहयोगी शाहिद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
शायद क्या कुछ स्थिति देवास से नजर आ रही है, जिस तरीके से ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर रहे हैं, चक्का जाम की स्थिति है। आप पहले ये बताएं कि देवास में क्या स्थिति है, क्या चक्का जाम देखने को मिल रहा है या फिर यहाँ पर वो स्थिति अभी नहीं बनी है? शायद जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है कि 2 तारीख से चक्का जाम करने की स्थिति का जो कि मैसेज इनका पहले ही चल रहा था ड्राइवर लोगों का, लेकिन अभी तत्काल अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही सारे ट्रांसपोर्टर और जितने भी जो ड्राइवर हैं उन्होंने जगह जगह चक्का जाम कर दिया। पूरे देश से अलग अलग जगह सारी दूर से खबरें मिली रही थी और उसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल किए जा रहे थे उसी को देखकर ड्राइवर जहां भी खड़ा हुआ था वहां पर जो है कि उन्होंने वहीं पर अपनी गाड़ी फंसा दी और पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया। देवास के चारों कोने में जो है कभी चक्का जाम की स्थिति बनी हुई थी। अभी 1 घंटे पहले तक के एडिशनल एसपी ने खैर कुछ लोगों को समझाइश देके कुछ 2 से 3 पॉइंट अभी यहाँ पे खुलवा दिए, लेकिन 1 से 2 पॉइंट अभी भी यहाँ पर जो है कि चक्का जाम की जो है कि इसमें फंसे हुए हैं। और ड्राइवरों को साफ तौर पर ऐसा कहना है जिस तरह से जो है कि सरकार ने जो कानून में जो बदलाव किया है और जो उसमें सजा का प्रावधान है और जुर्माना जो है उस कानून को वापस ले जाए, जब तक अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो लगातार हम यहाँ पे जो है कि चक्का जाम करेंगे। इस विषय में हमारी पुलिस से बात हुई, पुलिस भी जो है कि जद्दोजहद करती हुई हमारे को देखिए चक्का जाम खुलवाने के लिए, लेकिन उनके भी असफल प्रयास हमारे को जो है कैमरे के माध्यम पर दिखा भी रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, जो है कि पुलिस भी नाकाम नजर आ रही है उन ड्राइवर वालों को। और ड्राइवर में काफी गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। सामना करना पड़ रहा है जी निश्चित तौर पे जैसे कि जो एम्बुलेंस है और इस टाइप की जो गाड़ियां हैं उनको तो ये लोग निकलने दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जिसके किसी को जो है कि मृत्यु वगैरह हो रही है इसमें जाने के लिए जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई लोग नहीं जा पा रहे हैं, कई लोगों की फैमिलीज जो है कि उस जो है कि वाहनों में वहां पे फंसे हुए ड्राइवर लोग उनको भी समझाइश दे रहे हैं कि लाग आप भले कार चला रहे हैं लेकिन आप भी ड्राइवर हैं, अगर आपके साथ में हादसा हो, इस तरह की समझाइश उनको दी जा रही है। लेकिन सिर्फ जो इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस वगैरह इनको छोड़ करके अगर देखा जाए तो सभी वाहनों को चक्का जाम में फंसे हुए हैं। जी ऋषभ। बिल्कुल शायद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अलग अलग तस्वीरें ये नजर आ रही हैं, जहां पर देवास हो या देश के अलग अलग हिस्सों से जहां चक्का जाम देखने को मिला है और सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल टैंक पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। साथ ही दूध हो, सब्जियां हो या फल हो, इनके जो दाम है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर यही स्थिति बनी रहती है तो आगे भी लोगों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।